बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई से कोई तूफान नहीं आएगा। हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। बानी पीटीआई को सजाएं अदालत से हुई हैं, हम आईन और कानून के मुताबिक इन्हें अंदर रखेंगे। बानी पीटीआई का बयानिया और सियासी एजेंडा यही है, मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए और फितना फैलाया जाए। केस पर केस हमारे खिलाफ भी बनते रहे। वोट और मैंडेट हमें भी मिला है, लेकिन किसी को अफरा तफरी फैलाने का वोट नहीं मिला। बानी पीटीआई जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने की बात करें तो हमें उनकी जात से दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और अमन अमान का क़याम हमेशा तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही। बानी पीटीआई का रियाला जेल से पैगाम, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी की में बड़ी कमी आई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी हुकूमत के साथ बातचीत की, इनको पाकिस्तान आने की दावत दी। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर के खदशे को हिकमत से हैंडल किया। नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करने में साबिक DGI जनरल फैज हमीद का कलीदी किरदार था, मगर जनरल बाजवा ने उन्हें तब्दील कर दिया। PDM हुकूमत के वजीर खारजा ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन अफगानिस्तान नहीं गए। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज देखने आया था। वज़ीर ख़ारजा साक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा बदकिस्मती से मुल्की अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। लोग कहते थे पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा हो चुका। हमारी जमात ने इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई और मुल्क ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। डिफॉल्ट, इकनॉमिक डेट और प्रोपेगेंडा जैसी फजूल बातों को अब रुकना चाहिए। जब पाकिस्तान की बात आए तब सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। भारत से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमन ताल्लुकात चाहते हैं, मगर पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती के क़याम की यकतरफा कोशिशों को कबूल नहीं करेगा। वफाकी काबीना ने विजन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। आपस की लड़ाइयों के बजाय इस विजन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से खिताब, कहा अज़्म इस्तेहकाम में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन बारे गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। ये ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन। ऑपरेशन में सियासी, सिफारती और दीगर पहलू भी शामिल। वज़ीर आज़म की बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा वज़रा पार्लियामेंट में मौजूद अपने दफातर में बैठा करें। वज़रा को पार्लियामेंट से जाने से कबल पेशगी इतला देने की हिदायत। विजन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत नहीं करते, तहरीक इंसाफ डट गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं ऑपरेशन के लिए पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन कबूल नहीं। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सारे का सारा नज़ला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ कानून और आइन नहीं। एक मुल्क में दो कवानीन नहीं चलने देंगे। मामला पार्लियामेंट में लाएं, इन कैमरा ब्रीफिंग दें।